चलिए, तो थेल्स प्रमेय जो अभी आप लोग को बताया है, एक बार इसको और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं बढ़िया से डिटेल में। तो सबसे पहले इसका कथन क्या है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरा भुजा के समांतर हो, है ना, तो समांतर हो तो ये दोनों भुजा समान अनुपात में विभाजित हो जाएगी। तो कैसे माना कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा AB और AC पर, मतलब डी जो है AB पर है, ई किस पर, AC, इसलिए क्रमशः लिखना जरूरी है। क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है ये दोनों बिंदु के दोनों को मिलाने पर डी जो है ना किसका समांतर होगा, BC के समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये सिद्ध करना है। रचना में क्या करेंगे, D और C को मिलाएंगे, B और E को मिलाएंगे, ठीक है, और DM लंबवत AC खींचेंगे और EN लंबवत AB खींचेंगे। कोई दिक्कत, इतना खींच दिए। अब सिद्ध क्या कर, सिद्ध में आइए। सिद्ध में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है ना, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, यहाँ बटा में लिखेंगे। इसका फॉर्मूला आधा गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हो गया 80, ऊंचाई हो गया क्या EA, और ये वाले त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल, आधा गुने इसका आधार होगा DB और ऊंचाई कौन होगा EA, क्योंकि इसके बढ़ाया गया भाग से 90 डिग्री है, लंबवत है। ठीक है, तो EN गुने DB, EN गुने DB, EN से EN कट गया, आधा से आधा कट गया, AD बटा DB, ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अब उसके बाद त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और नीचे क्या होगा DEC का क्षेत्रफल। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का सूत्र, तो इसका भी होगा आधा गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार कौन होगा AE, ऊंचाई कौन होगा DM इसका, ठीक है, और इसका आधार कौन होगा EC, और ऊंचाई क्या होगा DM, DM से DM कर जाएगा, आधा से आधा कर जाएगा, AE बटा EC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब चूंकि त्रिभुज DEB और DEC समान समांतर रेखा, कौन, ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला जो है ना DEB और DEC क्या है, समान समांतर रेखाएं DE समांतर BC के बीच और एक ही आधार DE पर स्थित है, पर स्थित है। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर है। कौन दोनों, DEB और DEC, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब समीकरण 1, 2, 3 को मिलाकर देखेंगे तो क्या पता चलेगा, AD बटा DB और AE बटा EC बराबर है। अब आपके दिमाग में बात है कैसे, ये बात कैसे, तो देखिए समीकरण 1 को गौर से देखिए, इस साइड में LHS में अंश समान है, अंश एक ही है ना, और भी अगर बराबर हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब दो को समीकरण का LHS बराबर होता है तो RHS क्या होगा, अपने आप बराबर। ठीक है, तो समीकरण 3 को अगर हम 1 और 2 में रख के देखेंगे तो क्या पता चला कि ये इसका क्षेत्रफल समीकरण 3 में बराबर है और ऊपर वाला ऑलरेडी बराबर था, मतलब दोनों का भिन्न बराबर हो गया, मतलब कि समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर हो गया, तो RHS क्या होगा, बराबर। अब समझ में आ गया, यही आपको सिद्ध करना था, देख लीजिए सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। इसी को बोलते हैं क्या, थेल्स प्रमेय या ज्यामिति का आधारभूत प्रमेय भी इसको बोलते हैं, ज्यामिति का आधारभूत प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है बउआ।